अगर तुमने अपने डीओ की प्रेफरेंस लिस्ट बना ली है तो देयर आर गुड चांसेस इट्स रॉन्ग। अब मैं ये व्यूज के लिए नहीं कह रहा। पिछले कुछ दिनों में मैंने 50+ डीओ कॉलेजेस को मैनुअली ऑडिट किया है। अब क्योंकि मैं एक जेन्युइनली यूजफुल प्रेफरेंस शीट बना रहा हूँ एंड रिसर्च करते समय मुझे एक चीज बहुत कॉमन लगी दैट स्टूडेंट्स एल्गोरिथम से नहीं, यूट्यूब से हार गए। हर जगह वही घिसी पिटी एडवाइस, स्कोर कम है तो ये कॉलेज पर भर दो, ये प्रेफरेंस शीट भर दो, एडमिशन तो पक्का है। एंड ऊपर से हमारे स्कैम वाले तो उससे भी ऊपर, इतने रुपए लो हम आपकी प्रेफरेंस शीट बनाएंगे। और जब मैं वीडियोस के कमेंट्स पढ़ता हूँ कि भैया मेरी प्रेफरेंस शीट बना दो, भैया ये वाला कॉलेज ऊपर रखो या फिर ये वाला कोर्स ऊपर रखो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देन आई फेल्ट कि तुम लोग कितने कंफ्यूज हो। तुम कंफ्यूज इसलिए हो बिकॉज तुमने कभी एल्गोरिथम को समझा ही नहीं। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस एल्गोरिथम एक्चुअली वर्क्स। तुम्हें लगता होगा कि एल्गोरिथम तुम्हारा स्कोर चेक करता है, राइट? तो एल्गोरिथम सिर्फ ये चेक करता है कि तुम्हारी प्रेफरेंस क्या है। सो व्हाट आई वांट टू से इज दैट हमेशा अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में टॉप टू बॉटम देखो। मीन्स नंबर वन कॉलेज सबसे पहले, उसके बाद जो आपको थोड़ा कम पसंद है, उसके बाद जो आपको थोड़ा कम पसंद है, एंड सो राइट। कभी भी अपने स्कोर को आप मत देखो प्रेफरेंस लिस्ट को बनाते समय। तो लेट्स सपोज आपने प्रेफरेंस शीट बनाई जिसमें 10 कॉलेजेस को आपने रखा, आपको नंबर 3 कॉलेज अलॉट हो गया, लेट्स से अनसर्च कॉलेज, बिकॉज आपका जो सीयूईटी स्कोर है वो उनके कट ऑफ स्कोर से मैच होगा। तो अब जो एल्गोरिदम है वो आपके लिए सही नंबर की लॉक इन कर देगा और नीचे के जितने भी ऑप्शन है वो कंप्लीटली इररिलेवेंट हो जाएंगे। बिकॉज ये हमेशा ये देखता है कि आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको हाईएस्ट प्रेफरेंस, मतलब आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है, बेस्ट कॉलेज कौन सा अलॉट हो सकता है जो आपने चूज किया है। ना तो ये देखता है कि कौन से यूट्यूबर ने कौन सी फालतू स्ट्रैटेजी बताई थी, क्या सीक्रेट स्ट्रैटेजी है, क्या आपने सोच के रखा था। जो एक बार प्रेफरेंस हो गई, दैट्स फाइनल फॉर एल्गोरिथम। लुक एट दिस। मान लो आप पे नॉर्मलाइज की बात, आपको क्या लगता है कि कितने इंडियन स्टूडेंट्स एग्जैक्टली यही सेम स्कोर आएगा विद सेम डेसिमल यूनिट्स, ना एक डेसिमल पीछे ना एक डेसिमल आगे? इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। सो व्हाई यू आर स्ट्रेसिंग अबाउट दैट? मान लो ये रेयर चांस हो भी गया, इन दैट केस आपकी 10th और 12th के मार्क्स यूज कर लिए जाएंगे एज अ टायर ब्रेकिंग। आपका प्रेफरेंस ऑर्डर अभी भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। सो व्हाट यू टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो? our golden rule that preference list हमेशा टॉप टू बॉटम बनेगी। आपके स्कोर का कोई भी गोल नहीं है आपकी प्रेफरेंस शीट को बनाते समय। एंड नाउ लेट्स फाइनली टॉक अबाउट दैट प्रीमियम प्रेफरेंस शीट जिसकी स्टार्टिंग में मैंने बात कही थी आपसे। इसके लिए मैंने 50+ कॉलेजेस को खुद से ऑडिट किया है। यानी मैंने ये देखा है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कैसा उनका प्लेसमेंट सपोर्ट है, कैसा उस कैंपस का एनवायरनमेंट है, एंड बहुत सारे और फैक्टर्स। और उसके बाद मैंने ये प्रेफरेंस शीट बनाई है। ऑल्दो ये प्रेफरेंस शीट बहुत ही ज्यादा बढ़िया है अगर आप इसे कंपेयर करोगे टू द जेनेरिक प्रेफरेंस शीट जो आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे मिल रही है। बिकॉज उन प्रेफरेंस शीट में क्या होता है, 1 to 10 या 1 to 20 तक तो कॉलेजेस ढंग से रैंक होते हैं, लेकिन उसके बाद वो जो नीचे लेवल के कॉलेज होते हैं उनको ध्यान नहीं देते। कहते तो है कि भाई अब मैक्सिमम लेवल ऑफ कॉलेज हो ताकि आपके एडमिशन के चांसेस बेटर। बट मैंने ये ट्राई किया कि नीचे कॉलेज में से भी कौन सा बेस्ट आपको मिल सकता है, राइट? सो इस प्रेफरेंस शीट को यूज किस तरीके से करना है, क्या क्या फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है इस प्रेफरेंस शीट को यूज करते समय, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाय बाय।